अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे आप सबके फेवरेट फेरोज़ खान के हवाले से। तो आप सबको बहुत ही मुद्दत से और बहुत शिद्दत से इंतज़ार था कि फेरोज़ खान का कोई नया ड्रामा आ जाए, और आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मुझसे पूछा। तो ड्रामा सीरियल खुमार तो आ ही गया और आप लोग बहुत पसंद भी कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग उनके लुक को लेकर उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं, चाहे वो टीवी पर बैठे हों, चाहे वो यूट्यूब पर हो या फिर सोशल मीडिया पर हो। रुबीना अशरफ पाकिस्तान की बहुत बड़ी अदाकारा हैं, लेकिन वो आजकल एक चैनल पर बैठकर ड्रामों को रोस्ट करती हैं। उसमें उन्होंने कहा कि फेरोज खान को मैं जाती तौर पर बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ और उनकी बहुत बड़ी फैन भी हूँ, उनकी पर्सनैलिटी को भी पसंद करती हूँ, लेकिन इस ड्रामे में उन्होंने जो अपना हेयर स्टाइल बनाया वो बड़ा अजीब सा लग रहा है, उनके चेहरे के मुताबिक बहुत अच्छा नहीं लग रहा। हाँ, अलबत्ता जिस तरह से उनको अमीर दिखाया, ना तो उस तरह की ड्रेसिंग है और ना ही उनकी उस तरह की पर्सनैलिटी लग रही है। या तो उन्होंने अपने आप को बहुत ज्यादा सुखा लिया और उनके चेहरे से इस तरह लग रहा है जैसे वो बहुत ज्यादा कमजोर हो गए। उनकी पर्सनालिटी में उस तरह से निखार नजर नहीं आ रहा जिस तरह से नजर आना चाहिए था। उन्होंने अपने आप को इतना सुखा लिया है कि मुझे इंडिया से भी बहुत सारे लोग मैसेजेस करते हैं और वो कहते हैं कि अगर आपकी फेरोज खान से मुलाकात हो तो उनसे ये जरूर कहिएगा कि ये आपने अपना क्या हुलिया बना लिया है। मुझे बहुत दूर से भी एक मैसेज आया है, इंडिया से फिरोज की एक फैन है नसीम, उन्होंने कहा है कि उसको बता दो कि मुझे उसके बाल नहीं अच्छे लग रहे हैं। मुझे भी बहुत अकड़े हुए और स्टाइलाइज्ड लग रहे हैं और आई लाइक द पहला वाला फिरोज बेटर एज इन लुक वाइज। हालांकि ड्रामा सीरियल खुमार की जो स्टोरी है वो बिल्कुल सिंपल सी है, लेकिन फिरोज खान ने अपनी जानदार एक्टिंग की वजह से उस आम सी स्टोरी में भी जान डाल दी है। लेकिन अगर बात की जाए उनकी लुक्स की तो वो बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं आई, वो बिल्कुल अजीब सी लग रही है। और उन्हीं के साथ बैठी हुई मरीना खान भी ये कह रही थी कि मैं फिरोज खान की जाती तौर पर बहुत बड़ी फैन हूं और मुझे यूं लगता है कि फिरोज खान से बेहतर एक्टिंग शायद ही कोई कर सके। लेकिन अगर बात की जाए इस ड्रामे में उनकी लुक्स की तो बहुत अजीब लग रही है। उनका हेयर कट, उसके बाद उन्होंने जो अपने आप को सुखा लिया है, जितने वो कमजोर लग रहे हैं और चेहरे से हड्डियां बिल्कुल वाज़ेह हो रही हैं। वो ये समझ रहे थे कि मैं इतना वेट कम कर लूंगा तो उसके बाद मैं छोटी एज का लगूंगा, तो ऐसा नहीं है, बल्कि इस तरह वो बड़ी एज के लग रहे हैं। और दूसरी तरफ सोशल मीडिया की एक बहुत ही मशहूर अम्मा जी, जिन्हें आप सभी देखते हैं बड़े शौक से और बड़ा पंजाबी में जबरदस्त किस्म का ड्रामा को रोस्ट करते हैं, उनके किरदार को रोस्ट करती रहती है। अम्मा टीवी और मैं एक उनका शो आता है और आप लोगों ने वो देखा होगा, उसमें वो कहती हैं कि ए फिरोज खान ने अपने आप नाल की कीता है, की बन के आ गया, जरा नहीं लग रहा किसी अमीर खानदान दा है, जरा नहीं लग रहा कि ए कोई बहुत ही जबरदस्त किस्म की पर्सनैलिटी है। मतलब उन्होंने भी बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया और उन्होंने कहा कि फिरोज खान से हमें ये उम्मीद नहीं थी कि फिरोज खान अपना आप इस तरह से लेकर आएंगे। और इतने अरसे बाद जब उनका कोई ड्रामा आ रहा है तो वो जाहिर है वो लोग ये समझ रहे थे कि उनका लुक ऐसा आएगा जैसे कोई अलग अंदाज हो। ਉਹਦੇ ਮੇਨ ਬਦਸੂਰਤੀ ਉਹਦੇ ਵਾਲ ਨੇ, ਉਹਦੇ वाल बड़े बदसूरत ने, कटिंग करा ले हीरो पूरा फुल शानदार लगेगा। लेकिन शायद लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही कि फिरोज खान ने अपने बच्चों की जुदाई वाला एक टाइम जो गुजारा है ना, और उस टाइम में उन्होंने अपने आप को फिट भी रखना था, जिम भी जाना था, लेकिन अंदर एक टेंशन तो होती है ना बच्चों की जुदाई। अब तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों से मिलते भी हैं, बच्चों के साथ टाइम भी स्पेंड करते हैं, बच्चे उनके पास आकर रहते भी हैं, लेकिन अंदर एक तकलीफ तो होती है। मुझे यूं लगता है कि शायद जब वो जिम कर रहे थे, अपनी फिटनेस का ध्यान रख रहे थे और अपने आप को बिल्कुल फिट करना चाह रहे थे, लेकिन वो जो चेहरे की जो रौनक थी ना वो इसलिए मध्यम होगी, शायद वो जो परेशानियां थी, मुझे यूं लगता है। और आप लोगों को क्या लगता है, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करेंगे फिल्म एनिमल के बारे में। और जैसा कि आप सबको पता है कि बॉलीवुड की फिल्म एनिमल बहुत ज्यादा सुपर हिट जा रही है, लेकिन आप शायद ये नहीं जानते कि जितनी वो फिल्म हिट जा रही है, जितना वो बिजनेस कर रही है, और जो जो उस फिल्म को देखकर बाहर आता है तो वो यही कहता है कि यार मुझे समझ नहीं आ रही कि ये फिल्म क्यों इतना ज्यादा बिजनेस कर रही है, क्योंकि इस फिल्म में इतना ज्यादा खून खराबा दिखाया गया। और एक सीन तो मैंने देखा तो यकीन जाने मुझे ना बड़ा ही अजीब सा लगा। मैं आपको बताऊंगा कि ये फिल्म किस से मतलब इंस्पायर होकर बनाई गई है और क्यों बनाई गई है। लेकिन सर आप देखें, जब बॉबी देओल को उसमें काटता है ना, वो गला उसका काटता है, तो बड़ा खौफनाक सा सीन था। और रणबीर कपूर जब उनका गला काट रहे होते हैं तो वो सीन देखते देखते मैंने बंद कर दी थी, मुझे मतलब मेरे से देखा नहीं जा रहा था। और ये लोग कह रहे हैं कि ये क्या अजीबो गरीब चीजें दिखाई जा रही हैं। आप लोगों को पता है, कह रहे हैं कि ये मौला जट से इंस्पायर होकर बनाई जा रही है। मौला जट में भी इसी तरह से सुल्तान राय की तरह गंडासा और कत्लो गारत और ये सब कुछ दिखाया जा रहा था, इसी तरह से एनिमल भी उसी से इंस्पायर होकर बनाई गई है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं, ऐसा नहीं है।
आप लोगों को पता होगा जो साउथ इंडियन मूवीज हैं वो जो पहले बना करती थी और उस वक्त में लोग इसको इतना ज्यादा इसलिए पसंद करते थे कि उनका जो फाइट वाला सीन होता था ना वो बहुत ज्यादा वैशी किस्म का होता था। अगर मैं जाती तौर पर आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो वो सीन देखने के बाद मेरा दिल खुद भी बड़ा अजीब सा हो गया था जब रणबीर कपूर बॉबी देओल का गला काट रहे होते हैं और इतनी वहशत से काट रहे होते हैं ऐसा ऐसे कि मैं देखने के बाद, यकीन करें, आधा सीन देखने के बाद ही मैंने बंद कर दिया था। अब बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये फिल्म सुल्तान राय की फिल्मों की तरह बहुत ज्यादा इंस्पायर होकर बनाई गई है और पाकिस्तानी फिल्म मौला जट और इसी तरह की फिल्में ही बिजनेस क्यों करती हैं। कुछ सालों से बॉलीवुड की जो भी फिल्म आती थी वो फ्लॉप हो जाती थी, बिजनेस नहीं करती थी, लेकिन साउथ इंडियन मूवीज सारी की सारी बिजनेस करती थी और सुपर हिट जाती थी और उनके हीरोज करोड़पति नहीं बल्कि अरबपति बन चुके हैं। अब इन्होंने देखा कि आखिर उनकी फिल्मों में ऐसा क्या है, तो उनकी फिल्मों में सब कुछ यही दिखाया जाता था। आप उनकी जो भी फिल्म उठाकर देखें उसमें जो वहशत दिखाई जाती थी, कत्लो गारत दिखाया जाता था, वो लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आता था। उनकी फिल्म जो थी उसमें जाहिर है एक्शन, स्टोरी सब कुछ इतना फास्ट दिखाया जाता था कि उनकी फिल्मों को देखने के बाद इंसान बोर नहीं होता था। तो फिर बॉलीवुड वालों को भी ये बात समझ आई कि अगर हम सिंपल सी लव स्टोरी दिखाएंगे तो वो शायद इतनी हिट नहीं होगी, अगर हम इस तरह के सीन्स दिखाएंगे कत्लो गारत वाले, खून खराबे वाले, तो शायद लोगों को पसंद आए। क्योंकि साउथ इंडियन मूवीज बहुत ही हिट जा रही है और आप लोगों को पता है उन लोगों ने इतना बिजनेस किया कि बॉलीवुड इंडस्ट्री बिल्कुल ठप पड़ गई थी। ये बात हकीकत है। और आप लोगों को ये भी पता होगा, अब जो इंडिया में लोग रहते हैं उनको ये बात पता होगी कि आप लोगों को 15 से 20 साल पहले ही पता चल चुका होगा कि अब बॉलीवुड की फिल्में शायद लोग ज्यादा पसंद ना करें। और अगर बॉलीवुड की पुरानी फिल्मों की तरफ जाएं तो उनकी कहानियां कुछ ऐसी होती थी, उनका बैकग्राउंड म्यूजिक ऐसा होता था, गाने ऐसे होते थे कि कहानी में जान पड़ जाती थी, बंदा शौक से देखता था। लेकिन जब से साउथ इंडियन मूवीज आई हैं और उसमें इतना ज्यादा कत्लो गारत दिखाया गया तो लोगों को ये पसंद आने लग गया। और अब आप देख लें कि एनिमल को देखने के बाद तो उन्होंने कहा है कि भाई तुमने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए वहशत के। उस फिल्म को अगर आप देखने के लिए चाहें तो आप लोग ये जहन में रख के जाएं, या फिर अगर आप नेटफ्लिक्स पर या फिर किसी भी और प्लेटफॉर्म पर देखें तो ये जहन में रखें कि भाई दिल को पक्का करके देखिएगा। बहुत ज्यादा वहशत, बहुत ज्यादा खून खराबा और ऐसा कहानी की तो समझ नहीं आ रही भाई। लोग ये कहते हैं कि उस फिल्म को देखने के बाद कुछ दिन तो आपका दिल जो है ना वो रोता ही रहता है, अजीबो गरीब से ख्याल आपके जहन में आते हैं कि ये क्या दिखा रहे थे। बहरहाल ये खबर थी जो मैंने आपको बतानी थी। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करेंगे हानिया आमिर के बारे में। तो हानिया आमिर के बारे में आपको बताते चलेंगे, हानिया आमिर बहुत ही दिनों से सोशल मीडिया पर बॉलीवुड के बहुत मशहूर सिंगर बादशाह से गपशप लगा रही थी। मतलब वो उनकी पोस्ट पर, हानिया आमिर की किसी पोस्ट पर कमेंट करते थे और हानिया फिर बादशाह की पोस्ट पर जाकर कमेंट करती थी और ये दोनों आपस में आंख मटक्के में लगे रहे। भाई जब दोनों एक दूसरे की पोस्टों पर आकर इस तरह के अच्छे अच्छे कमेंट्स कर रहे थे तो लोगों को पहले ही शक पड़ गया था कि आखिर ये क्या होने वाला है। लेकिन फिर हुआ वही जिसका डर था। हानिया आमिर और बादशाह दुबई में मजे कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के साथ बड़ी बेतकल्फी के साथ वीडियोस भी बना रहे हैं, तस्वीरें भी बना रहे हैं। और उसके बाद खैर देखने के बाद लोगों को ये हो रहा है कि यार ये दोनों आपस में इकट्ठे टाइम क्यों स्पेंड कर रहे हैं, आखिर वजह क्या है। तो बादशाह साहब का भी अभी नया नया घर तबाह हुआ है। मेरा मतलब यह है कि अभी अभी उनकी अपनी वाइफ के साथ डाइवोर्स हुई है। वो बिल्कुल नवे जो है ना, क्या कहते हैं, दोबारा से कुंवारे हुए हैं। तो उनको भी एक कोई ना कोई एक अच्छा दोस्त चाहिए था। फिर उन्होंने हानिया की जो है वीडियोस पर कमेंट्स करना शुरू किए और काफी अरसे से इन दोनों की बातचीत भी चल रही थी और आजकल वो काफी टाइम साथ में स्पेंड कर रहे हैं। पाकिस्तान में रहने वाले हानिया आमिर के फैंस को ये बात बहुत बुरी लग रही है कि हानिया आमिर एक हिंदू के साथ दुबई में जाके टाइम क्यों स्पेंड कर रही हैं और बॉलीवुड वालों को ये बुरा लग रहा है, बॉलीवुड के लोगों को, भारत के लोगों को ये बुरा लग रहा है कि वो एक पाकिस्तानी के साथ क्यों टाइम स्पेंड कर रहे हैं। मतलब इन दोनों का अगर कोई रिलेशन है भी तो क्यों है, क्योंकि जाहिर है बादशाह हिंदू हैं और हानिया आमिर मुसलमान हैं। तो ये कौन सी नई बात है, आप लोगों को पता ही है कि शाहरुख खान अपनी बेटी के साथ एक मंदिर पर गए और मंदिर पे जाने के बाद, जो कि इनकी आजकल वीडियो बहुत ज्यादा वायरल है और बहुत ज्यादा तकलीफ दे भी है, एक मूर्ति के आगे वो पूजा कर रहे होते हैं और पुजारी जी शाहरुख खान का सर पकड़कर उनके आगे झुकाते हैं, सजदा करवाते हैं और शाहरुख खान बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ उस मूर्ति के आगे अपना माथा टेकते हैं। अब ये वीडियो देखने के बाद लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है कि एक मुसलमान होते हुए, देखें हर इंसान का अपना एक मजहब है, हिंदू है, क्रिश्चियन है, जिस भी मजहब से वो ताल्लुक रखते हैं, तो उनको ये बात बुरी लगती है जब वो किसी और मजहब में जाकर उनकी किसी भी रसूमात में अपना हिस्सा डालते हैं तो उनको बुरा लगता है। इसी तरह से मुसलमान होने के नाते लोगों को ये बात बुरी लग रही है कि शाहरुख खान अपनी फिल्म के लिए या फिल्म की कामयाबी के लिए और हिंदुओं को खुश करने के लिए या फिर हिंदुइज्म की किसी भी कम्युनिटी में रहने के लिए उनको ये सब कुछ करना पड़ता है। और उनको ये सोचना चाहिए कि जिस दुनिया में हम रह रहे हैं
उस दुनिया में हमने हमेशा हमेशा नहीं रहना, हमने इस दुनिया को छोड़ जाना है। और इसी तरह से आप सलमान खान तो आए दिन आपको पता है किसी ना किसी ऐसे मंदिर में नजर आते हैं, शाहरुख खान नजर आते हैं, और ये सब कुछ देखने के बाद लोगों को बहुत बुरा लग रहा है। इसी तरह से हानिया आमिर और बादशाह के रिलेशन को देखते हुए भी लोगों को बुरा लग रहा है। नेक्स्ट खबर की तरफ चलेंगे और बात करेंगे आजकल सबसे ज्यादा देखा जाने वाला ड्रामा इश्क मुर्शद और इश्क मुर्शद के हीरो के बारे में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि बिलाल अब्बास आजकल हर बंदे को बहुत ज्यादा पसंद आ रहे हैं, और जब से ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शद हिट आ रहा है तो लोग बिलाल अब्बास के बहुत सारे क्लिप्स निकाल कर ला रहे हैं और सोशल मीडिया पर लगा रहे हैं। उनमें से एक क्लिप बहुत ज्यादा वायरल हुआ है जो कि आज से 3-4 साल पुराना है, जिसमें दिखाया ये जा रहा है कि बिलाल अब्बास एक शो में आते हैं और उस शो में वो ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि मैं रियल लाइफ में बहुत ज्यादा शर्मीला हूं और मैं जहां भी कहीं जाता हूं लड़कियां मेरे इर्द गिर्द जमा हो जाती हैं और मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता हूं, मुझे समझ नहीं आ रही होती मैं क्या करूं जब लड़कियां मेरे इर्द गिर्द जमा हो जाती है। एडे भी तुझे साथ देनी हो। बहरहाल वो कहते हैं कि मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहता हूं जब लड़कियां मेरे इर्द गिर्द जमा हो जाती हैं। तो वहीं पर बैठे हुए होस्ट ने कहा कि आज हम आपको फिर एक ऐसी फैन से बात करवाने जा रहे हैं जो आपकी आवाज सुनते ही पागल हो जाएंगी। और वहीं पर बिलाल अब्बास के हाथ में फोन का रिसीवर पकड़ाया जाता है और बिलाल अब्बास को यूं लगता है कि मेरी फैन मेरी आवाज सुनते ही चौंक जाएगी, खुशी से चीखने लग जाएगी। लेकिन होता कुछ अजीब सा ही है। बिलाल अब्बास हेलो करते हैं और बताते हैं कि मैं बिलाल अब्बास। आगे से लड़की कहती है अच्छा। तो मतलब लड़की का रिएक्शन इतना सिंपल था कि बिलाल अब्बास ने फौरन रिसीवर होस्ट को पकड़ाया और कहा कि भाई ये वाला क्लिप नहीं लगाना, ये कौन सी मेरी बड़ी फैन है जिसने मेरी आवाज सुनते ही कहा हाँ कौन। इट्स मी बिलाल अब्बास, हाउ आर यू? इतना ठंडा के रिएक्शन दिया यार। नहीं तो फिर आपने पहले इतना ऐसा रिएक्शन क्यों दिया? हाँ हाय बिलाल, जैसे मेरी रोज बात हो रही होती है बिलाल से, घर पे ही होता है आगे पीछे। ये काट देना भाई तुम। प्लान लग रहा है मुझे। और उसके बाद बिलाल अब्बास होस्ट को कहते हैं खबरदार यार ये वाला पार्ट अगर तुमने लगाया इसको काट दो, इसको नहीं लगाना भाई, इसको ऑन एयर नहीं करना। मतलब उनको यूं लगा कि यार ये तो मुझे शो में बुलाकर फुल टाइम मेरी बेइज्जती की गई है। आप लोगों को पता होगा कि समी खान को भी एक शो में बुलाया गया था और फहद मुस्तफ़ा ने उनके साथ बहुत बड़ी ज्यादती की थी। अब जाहिर है कि समी खान को फहद मुस्तफ़ा या कोई और कास्ट नहीं कर रहा, बल्कि बहुत बड़े बड़े प्रोड्यूसर हैं, चैनल्स के मालिकान हैं जो कि समी खान को कास्ट करते हैं और एज आ हीरो उनको लेते हैं। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा वो क्लिप, शायद आपको याद होगा, जिसमें समी खान की एज को लेकर उनका बहुत ज्यादा मजाक भी उड़ाया जा रहा था और ये भी कहा गया था, जो कि सवाल मुझे बहुत बुरा लगा था, कि आप इस एज में भी हीरो आते हैं और सुना है कि हीरोइन बाज औकात आपको अंकल भी कह देती हैं बैक स्टेज बैक कैमरा। तो ये सवाल जो है वो समी खान को बहुत बुरा लगा था। उस वक्त उन्होंने हंसते मुस्कुराते इस बात को टाल दिया, लेकिन उनके चाहने वालों ने, उनकी फैमिली ने और उनके दोस्तों ने इस बात को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया था। इसी तरह से बिलाल अशरफ हो या फिर बिलाल अब्बास हो, सॉरी इमरान अशरफ हो या फिर बिलाल अब्बास हो, फिरोज खान हो, इनको अपने शो में बुलाकर इस तरह के सवाल करना या फिर उनसे इस तरह की कोई बात करना वो अच्छा नहीं है, मुनासिब नहीं है। खैर आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है? बिलाल अब्बास के साथ ऐसा होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था? अब यार एक बंदा एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैं ऐसे कहूंगा जी हेलो सुमैर बात कर रहा हूं, तो अगला बंदा चौंक जाना चाहिए था ना, ओए सुमैर नहीं सॉरी, अगर कोई कहे बिलाल बात करो तो उनको खुश होना चाहिए था। लेकिन लड़की ने आगे से ऐसा रिएक्ट किया कि बिलाल अब्बास को लगा कि यार ये तो मेरी फुल टाइम बेइज्जती करवाने के लिए इन्होंने ये सब कुछ किया है। तो आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।